एक अजीब तरीके से काम करते हैं और संस्कृति समाज को चलाती है। सिर्फ हर समय हम खाते रहेंगे तब भी समाज नहीं चलेगा, हर समय हम बिजनेस करते रहेंगे तब भी नहीं चलेगा, हर समय पूजा पाठ करते रहेंगे तब भी नहीं चलेगा। ये सांस्कृतिक चीज़ें भी जरूरी हैं, इसी से हमारा समय चलता है, समाज चलता है, हृदय परिवर्तन होता है। हर समय उदासी भी अच्छी नहीं लगती है, कभी कभी हंसना भी जरूरी होता है। और खास करके न्याय और अधिकार की जंग आओ मिलकर लड़े आप और हम, ये टाइटल है आज का। इतिहास गवाह है कि जो ह्यूमन राइट्स की पहली आवाज थी हमारे देश में, वैसे तो बहुत लोगों ने उठाई, जेल के अंदर भगत सिंह ने उठाई थी। जब उन्होंने 123 दिन की भूख हड़ताल करी, शहीद आजम भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, पूरी टीम थी इनकी। अंग्रेज उनको बहुत सड़ी गली रोटी देते थे जानवरों जैसी। उन्होंने एक निश्चय किया, ऐलान किया कि भोजन वही खाएंगे जो इंसान खाते हैं, ये जानवर वाला भोजन नहीं खाएंगे, अन्यथा भूख हड़ताल पर रहेंगे। अब देखिए, हम लोग एक दिन का कोई व्रत करते हैं, हमारी बहनें भी करती हैं, तो पहले पूरा इंतजाम कर लेते हैं कि शाम को सूरज लेट तो नहीं हो जाएगा। वो 8-10 घंटे बड़े मुश्किल से महंगे पड़ते हैं जी। लेकिन इतिहास को है 66 दिन के बाद पहली कुर्बानी हुई जतिन दास की, जिनको शेर बंगाल का खिताब मिला। और इतिहास बताता है कि 5 लाख लोगों ने उस समय गांधी मैदान कलकत्ता के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी। इतिहास में, मैं नहीं बोल रहा। उसके बाद 123 दिन तक चली हड़ताल और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ा कि हम खाना वही देंगे जो इंसानों को दिया जाता है, रोज ताजा बनेगा आपके यहाँ, जो उन्होंने कहा था। एक ह्यूमन राइट की आवाज है। हम उठा नहीं पाते हैं, हम जुल्म को सहना सीख चुके हैं, हम जुल्म को बर्दाश्त करना सीख चुके हैं। डरते हैं बोलते हुए कि यार हमारे ऊपर केस ना हो जाए कोई। हम कोई पड़ा हो सड़क के ऊपर एक्सीडेंट में, उससे उठा के हॉस्पिटल ले जाते हुए डरते हैं मेरा कोई नाम ना आ जाए इसके अंदर। होता है ना जी ऐसा। लेकिन आपको आगे आना पड़ेगा, आपको स्वर्ग देखना है तो मरना आपको ही पड़ेगा, आपको सेवा करनी ही पड़ेगी। हमने आवाज उठाई कोविड में। मानव अधिकार के लिए अगर बात करें तो क्या आपका एक मानव अधिकार नहीं है कि आपको ऑक्सीजन मिले? क्यों ना मिले ऑक्सीजन? एम्बुलेंस क्यों ना मिले? शमशान घाट में जगह क्यों ना मिले? लाइनें कैसे लगी थी याद है आपको? जहां अच्छे लोग काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, वहीं 4 लोगों ने मिलकर जो कहर ढाया उस कोविड के अंदर, सारे मानव अधिकार को तार तार कर दिया उन्होंने। चाहे वो हॉस्पिटल वाले थे, बहुत सारे 90%, 100% तो नहीं कह सकते, चाहे वो लैब वाले थे, ये रीतवार मेन रोड पे लैब थी, 4 रुपए वाला टेस्ट 10,000 का कर रहे थे, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी वाले थे, और सबसे बड़ा स्कैम फार्मा कंपनियां पैरासीटामोल जैसी दवाई को बेच रहे थे ब्लैक में, याद है? अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो दिल्ली के अंदर 2000 वाला इंजेक्शन 2 लाख का किसने बेचा जी? बेचा कि नहीं बेचा? ऑक्सीजन का सिलेंडर 500 वाला 50,000 का बिका कि नहीं बिका? तो कहां गया था मानव अधिकार? हमको लड़ना नहीं आता, हमको बोलना नहीं आता। मैं अक्सर यहां पर इस ऑडी में मैं लगभग 50 बार आता हूं और मैं समझता हूं सोनू जी ने जो काम किया है मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए कार्यक्रम करने के लिए, क्या पूर्वी दिल्ली के अंदर जिसकी आबादी 1.5 से 2 करोड़ है दोनों तरफ, क्या कोई ऑडिटोरियम है? बताइए मुझे, बताइए है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम बोलते ही नहीं है। हमें दर्द सहने का, दुख सहने का, जबरदस्ती सहने की आदत पड़ चुकी है। हमने आवाज उठाई उस कोविड के बाद कि जो हॉस्पिटल गुंडागर्दी कर रहे हैं, डेड बॉडी नहीं देते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में मैंने आवाज उठाई। वहां के चेयरमैन साहब अरुण मिश्रा जी को मेरी बात को अप्रूव करना पड़ा
और ऑर्डर निकला पूरे इंडिया के अंदर कि कोई भी हॉस्पिटल चाहे 50 लाख का बिल है, डेड बॉडी को रोक नहीं सकता है, 10 मिनट के अंदर बॉडी नहीं पड़ेगी, उसके ऑर्डर हो चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी अपील थी मेरी NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, एक इंसान जीते जीते चलो भूखा पैसा जी रहा है, भीख भी मांग लेता है, लेकिन मरने के बाद तो भीख नहीं मांगेगा ना, वो तो मर चुका है। तो मरने के बाद तो उसका यार एक मौलिक अधिकार बनता है कि उसको इज्जत के साथ विदाई दी जाए। एक शेर याद आता है कि मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएगा। तो मैंने आवाज उठाई और उसके लिए चेयरमैन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बिल पास कर दिया, ऑर्डर कर दिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर और चीफ सेक्रेटरीज को कि पूरे देश के अंदर कहीं भी गरीब या लावारिस या असहाय होगा, उसका संस्कार निःशुल्क होगा, उसका पैसा हमसे नहीं देगी। ये बिल पास हो चुका है। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज निश्चय करिए, ठीक है, हम हजारों में सैकड़ों में हैं यहाँ पे, आज निश्चय करिए कि जहां भी जुल्म होता दिखेगा, जहां भी जनता की जो आवाज है वो बुलंद नहीं हो रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं कि मेरे से ही कोई दगा हो, ये जरूरी नहीं है। मैं पीछे 2 महीने पहले की बात है, राजीव जी, 2 महीने से मैं एक ऐड देख रहा था सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति जो आपको हकीम, अपने आप को हकीम भी लिखता है, डॉक्टर भी लिखता है, वो अपनी एक एडवर्टाइजमेंट चला रहा था सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कि जड़ से शुगर खत्म कर देगा। आपने भी देखी होगी कि नींबू का पानी लीजिए वो लीजिए। जब मैंने पूरी सर्च करी हो, उसमें वो माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखाते हैं, माननीय अमिताभ बच्चन जी की दिखाते हैं, सब आजकल AI से सब कुछ बन जाता है। माननीय योगी जी की फोटो दिखा रहे हैं, सब झूठी, वो नहीं बोल रहे हैं, मुंह हिलता हुआ दिखा रहे हैं कि वो हमारे लिए बोल रहे हैं। और यही नहीं, वो बोल रहे हैं कि हकीम साहब को तो भारत रत्न मिल चुका है, तो भारत रत्न मिल चुका है और नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब मैं चाहता हूँ मैं भी देख के अरे परे कर देता। मैंने तुरंत उसके पूरे सब कुछ निकाल लिया फेसबुक से, विवेक नगर थाने गया और मैंने उसके खिलाफ FIR कराई और सारी उसकी ऐड आनी बंद हो गई, क्योंकि लोगों के साथ धोखा कर रहा था। जब मैंने डाली वीडियो तो लोगों ने हजारों कमेंट से भर दिया कि हम भी तो ठगे गए, हमसे ही पैसे मांगे, बात नींबू से शुरू करता है, लास्ट में पैसे पे आ जाता है, ये चोर है। तो मैंने FIR कराई। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज का दिन, क्योंकि आप संविधान दिवस मना रहे हैं, निश्चय कीजिए कहीं भी चोर जुल्म और जहां पर हमारे मानव अधिकारों का हनन होगा, हम अपनी आवाज को उठाएंगे। अपनी तरफ से शहीद भगत सिंह सेवादल की तरफ से राजीव जी आपका धन्यवाद करता हूँ। राजू जी हमारी बहन, ये बहुत सेवा करते हैं, हमारी चौधरी बहन, ये हमारी अस्थियां लेके जाते हैं वहाँ से शमशान घाट से, जो हर महीने, मैं इनको भी इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई हो। भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।